ये है पटना की वो मीटिंग जहां पूरे देश से अलग अलग 17 पॉलिटिकल पार्टीज से 32 पॉलिटिशियन साथ में आए थे ये डिस्कस करने के लिए कि इस आदमी को कैसे हराया जाए। ये पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, जिनकी विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर है और जिनके एजेंडास दूर दूर तक मेल नहीं खाते। लेकिन आज ये सब के सब एक ही छत के नीचे आए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि क्या अगर ये लोग एकजुट हो जाएं तो 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे या नहीं। हमारे आज की वीडियो का मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना, और वो ये है कि क्या ये ऑपोजिशन ब्लॉक या महागठबंधन या पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, चाहे जो बोल लीजिए, एक्चुअली में एक ऑप्शन है भी या नहीं। लेकिन इस एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ और सवालों का जवाब जानना होगा। पहला सवाल, महागठबंधन की आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि उनकी विचारधारा क्या है। अगर इनका महागठबंधन करने का सोल पर्पस है बीजेपी को पावर से हटाना, तो इन माय हम्बल ओपिनियन ये कोई आइडियोलॉजी नहीं हुई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ एक सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स और आइडियाज लेके आती है, जिससे अगर जनता सहमत होती है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करके पावर में लेके आती है ताकि उन आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन यहाँ देश के अलग अलग कोने से 17 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा के बारे में देश के लोगों को मालूम तक नहीं। और जब हमें आपकी आइडियोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं तो हम आपको वोट किस बेसिस पे देंगे। ऐसी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन फिर भी वो साथ में काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको सत्ता में आना है। मतलब जिस बेसिस पे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपने वो बेसिस ही डिफीट कर दिया अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी आइडियोलॉजी आपके बिल्कुल खिलाफ है। जब आपने पावर में आने के लिए अपने प्रिंसिपल्स के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आपके पावर में आने का मतलब क्या हुआ, और हम कैसे मान लें कि पावर में रहने के लिए आप जनता के हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, महागठबंधन का चेहरा कौन है, Who is the face of the opposition? 17 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 17 अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं। हर कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और कोई किसी से कम नहीं है। ऐसे में जनता किस चेहरे को अपना लीडर बनाए, और मान लेते हैं कि इंटरनल वोटिंग करके आप एक चेहरा फाइनल कर भी लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि सब उस हायरार्की को फॉलो करेंगे। एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है और वहां तक पहुंचने के लिए उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव किया होता है। सो इन टर्न पार्टी मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हायरार्की को फॉलो करते हैं। लेकिन ये सेम चीज महागठबंधन में अप्लाई नहीं होती। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस किसी एक चेहरे को पीएम कैंडिडेट बना भी दिया गया, लेकिन उस अलायंस में प्रैक्टिकली कोई भी उसे अपना पीएम कैंडिडेट नहीं मानेगा, क्योंकि जब सेम पोजीशन के लोगों को अपने में से ही किसी एक को अपना लीडर मानना पड़ेगा तो ईगो क्लैश होना तो लाजमी है। और क्या इस ईगो क्लैश में कभी भी वो सेल्फलेसली देश की सेवा कर पाएंगे। तीसरा सवाल, क्या महागठबंधन राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देगा। Will the opposition bloc ever serve the national cause? अब हमें ये पता होना चाहिए कि इन 17 पॉलिटिकल पार्टीज में से ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 1 या 2 स्टेट तक ही लिमिटेड हैं और उस स्टेट के बाद उन्होंने कभी कोई इलेक्शंस नहीं लड़े, और इन पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सपर्टीज और बेटर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट तक लिमिटेड है जहां से उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं। ऐसे में क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मात्र कुछ महीनों में ये पूरे देश की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेवलपमेंटल, एजुकेशनल और सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन समझ पाएंगे। हर स्टेट के अपने कुछ इश्यूज होते हैं जिनको सॉल्व करना विदाउट अ डाउट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, लेकिन जब आप सेंटर में गवर्नमेंट बनाते हैं तो आपकी विचारधारा इससे ऊपर होनी चाहिए। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अब तक का टेन्योर सिर्फ एक ही स्टेट में बिताया है, ये ऑब्वियस सी बात है कि उनकी आइडियोलॉजी भी उसी प्रकार स्टेट लिमिटेड होगी। नेशनल लेवल पे जाके भी ये पार्टीज हमेशा एक डायलेमा में फंसी रहेंगी कि क्या ये डिसीजन हमारे स्टेट को बेनिफिट करेगा या नहीं। वो कभी भी एक नेशनल पार्टी की तरह फंक्शन नहीं कर पाएंगी। और उसी गठबंधन में कांग्रेस जैसी पार्टीज जिनके पास एक्चुअली में नेशनल एक्सपीरियंस है, वो कभी भी अपना प्रपोजल इन स्टेट पार्टीज के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। एक स्टेट को हैंडल करने में और एक देश को हैंडल करने में जमीन आसमान का अंतर है। चौथा सवाल, इज महागठबंधन अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर बीजेपी। क्या महागठबंधन बीजेपी की जगह लेने के काबिल है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि क्या महागठबंधन बीजेपी की जगह लेने के काबिल है, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से अच्छी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। मैं आपको यहाँ अच्छे और बुरे का ज्ञान देने नहीं आया हूँ। What I mean is कि जो बीजेपी ने इंटरनेशनल लेवल पे अचीव किया है एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये महागठबंधन उसे मेंटेन कर पाएगा। क्या ये महागठबंधन हमें नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा दे पाएगा जो आज पूरे विश्व में एक ब्रांड बन चुका है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक की सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है।
हम हर रोज नए नए फील्ड्स में अलग अलग देशों के साथ नए नए पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इंडिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, फिर चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो या बिजनेस। क्या महागठबंधन इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे यही सेम पोजीशन मेंटेन कर पाएगा? क्योंकि कोई भी देश अगर किसी और देश के साथ इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहली चीज जो वो एक्सपेक्ट करता है वो है स्टेबिलिटी। आज अगर दुनिया के इतने सारे देश हमारे साथ हजारों डील्स कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं, अरबों खरबों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है सेंटर में एक स्टेबल गवर्नमेंट। क्या महागठबंधन हमें वो स्टेबिलिटी दे पाएगा? क्या ये सरकार कभी भी कुशलता से काम कर पाएगी? Will this government ever be able to work efficiently? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एक बिल को पास करवाने में कितना समय लग जाता है। और ये तब है जब कांग्रेस भी पार्लियामेंट में मेजोरिटी में थी और आज बीजेपी भी पार्लियामेंट में मेजोरिटी में है। तो एक बार इमेजिन करिए कि 17 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी 17 अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, उनके सामने जब किसी बिल को रखा जाएगा तो उस पर किस लेवल का विरोध होगा। हर बिल के ऊपर डिबेट होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब एक ही बिल को 17 अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू फिल्टर होके जाना पड़ेगा तो शायद ही ऐसा कोई बिल होगा जो सारे 17 विचारधाराओं को सेटिस्फाई कर देगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रैक्टिकली इट विल बी इम्पॉसिबल टू पास एनी बिल इन द पार्लियामेंट। आई होप इन 5 सवालों के जवाबों के थ्रू आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव आया होगा कि क्या ये महागठबंधन हमारे लिए एक्चुअली में एक ऑप्शन है भी या नहीं। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन एक प्रॉपर ऑपोजिशन भी बना सकता है, क्योंकि सरकार का विरोध करने के लिए आपके पास सरकार से भी ज्यादा यूनिटी होनी चाहिए, आपकी विचारधारा पे आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन में हमें उस लेवल की यूनिटी कभी देखने को मिलेगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस अलग हो सकते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पर्सनल ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ये इंश्योर कर लीजिए कि हमारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।